पहुंचे हैं दुबई फ्रेम और अभी लेंगे अमित का इंटरव्यू इन दुबई फ्रेम बाय अमित शर्मा। बोल रेंटल का बताओ हमें कुछ की। में तो हम आपको भी बता ही चुके थे लास्ट वाले ब्लॉग में, लास्ट वाले वीडियो में। रही बात रेंटल की या फिर कोई बंदा नया आता है यहाँ पे, आप इस तरह का व्यू तो मेरा सेफ आ जाएगा। तो अगर आप बात करते हैं कि रेंटल्स वगैरह का क्या है या फिर आप शुरू में नए आते हैं तो किस तरीके से रह सकते हैं या क्या कॉस्टिंग है यहाँ पे रहने की, तो ऐसा है कि जब आप शुरू में यहाँ आते हैं तो अगर इंडिविजुअल हैं, आप बैचलर हैं, तो लोग ज़्यादातर बेड स्पेस यूज़ करते हैं। बेड स्पेस आप समझते होंगे, जो लोग नहीं समझते हैं उनको बता देता हूँ। एक पूरा अपार्टमेंट, चाहे वो 2 BHK 3 BHK, वो किसी एक ओनर के द्वारा रेंट पे लिया जाता है एंड देन ही डिवाइड्स इनटू पार्ट्स। तो उसके अंदर बेड्स डाल देता है, आपको इतना स्पेस मिलता है, आपका एक बेड है प्लस किचन शेयरिंग होती है, वॉशरूम शेयरिंग होते हैं। अगर उससे थोड़ा बेटर चाहिए तो पार्टीशन होता है, तो उसमें वो पार्टीशन लगा देते हैं, सो दैट आपको एक अपना प्राइवेट स्पेस मिल जाता है। उससे थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आप करते हैं तो एक पूरा मास्टर बेडरूम ले सकते हो। बेडरूम आपका होगा, उसके अंदर आपका कुछ कपल्स भी इसमें रहते हैं, इवन फैमिली जिनके बजट थोड़ा बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं करता। अब इसमें बेनिफिट्स ये होते हैं कि आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बंधे हुए होते। जब तक आपको रहना है 1 महीना 2 महीना 3 महीना आप रह के उसके बाद आप उसको छोड़ सकते हैं। रेंटल्स की बात करें तो लगभग ये समझ लो कि डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, जहाँ जिस जगह पे हम रहते हैं, बर्दी भाई जो बोलते हैं सबसे ज़्यादा फेमस है, हम मनपुर में रहते हैं एक्चुअली, तो इसके आजू बाजू के एरिया में 500-600 ग्राम से लेके और 1000-1200 पर पर्सन के हिसाब से, बेड स्पेस के हिसाब से जाता है। बाकी यही अगर आप कुछ अच्छे एरियाज़ में जाएंगे जैसे डाउन टाउन बुर्ज खलीफा के आसपास, वो 1200, 1300, 1500 ग्राम तक भी जाता है। ग्राम्स का आप कन्वर्ट कर लेना एज़ पर द करेंसी रेट जो भी होगा। इंडियन करेंसी मुझे पता है कि फ़िलहाल लगभग कुछ 22.5 के आसपास है, तो 10 to 20। और पाकिस्तान का आई डोंट नो फिलहाल क्या करेंसी चल रहा है, सो अकॉर्डिंग टू योर करेंसी यू कैन कन्वर्ट इट। बोलिए। तो ये समझ लो कि 1000-1500 तक जाता है। और वही अगर आप पार्टीशन लेते हैं तो 2000 तक, 2000 से लेके 2500 तक जाता है पार्टीशन 2 लोगों के लिए, कपल के लिए। वो स्पेस थोड़ा नैरो रहता है। बेडरूम मिडल रूम रहेंगे जिसमें बाथरूम शेयरिंग होगा, तो वो समझ लो कि 2500 से 3000 3,500 तक जाता है मैक्सिमम। और अगर आप मास्टर बेडरूम लेते हैं तो 3500 से लेकर 4000 तक भी जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन, अगेन इट डिपेंड्स ऑन एरिया, लोकेशन एंड एवरीथिंग। मैं सिर्फ आपको एक बार आइडिया दिया ये होता है। ये प्लस ट्रैवलिंग का अगर आप काउंट करें तो ट्रैवलिंग में यहाँ पे होता है कि आप मेट्रो से ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ सबसे जो फेमस रोड है दैट इज़ शेख जायद रोड। उस पूरे शेख जायद रोड पे मेट्रो है, भर दुबई से लेकर, और दुबई क्या रशदिया से लेके, रशदिया इज़ नियर टू दिस थिंग एयरपोर्ट, वहाँ से लेके और दूसरा एयरपोर्ट अभी बना है अल मखतूम वाला, और जहाँ पे एक्सपो हुआ था 2020, वहाँ तक जाता है। तो लगभग पूरी दुबई एटलीस्ट पूरी कवर कर लेता है। जो अदर एमिरेट्स है, शारजा है, अबू धाबी हैं, अजमान है, रसल खैमा है, वो सब जो एमिरेट्स है 7 एमिरेट्स है टोटल। वो जो एमिरेट्स हैं वहाँ पे फ़िलहाल मेट्रो की फैसिलिटी नहीं है, तो बसेस यहाँ पे भी मेट्रो से एक लाइन पे चलती है, तो 2 लाइनें हैं, ग्रीन लाइन और रेड लाइन। उसके अलावा कहीं आपको अंदर की तरफ जाना है तो बसेस आपको यूज़ करनी पड़ती है। तो बसेस जो होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो एक कार्ड मिलता है आपको, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब नॉर्मल कार्ड बोलते हैं उसको। उसमें आप रिचार्ज करा के आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे यूज़ होता है, तो वो आप यूज़ करते हैं। आप इजी ट्रैवल कर सकते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ बहुत अच्छा है, प्लस टैक्सीज़ भी अवेलेबल है। टैक्सी मिनिमम ये समझ लो कि आपको 12 से 13 दिरहम से स्टार्ट होती है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। आपका ये आता है टैक्सी का जो भाड़ा आपका बनता है वो उस तरीके से बनता है। 12-13 दिरहम आप ये पकड़ लो कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक का कवर करता है वो। उसके बाद फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना है, एयरपोर्ट से जो टैक्सी पकड़ेंगे 25 दिरहम से स्टार्ट होती है। तो ये है यहाँ पर रहने का। खाने पीने का खर्चा अगर आप पकड़ेंगे तो एक इंडिविजुअल को जो घर पे बना के खाएगा उसका ये पकड़ लो कि नॉर्मल खाना अगर वो खाता है सिर्फ पेट भरने के लिए, या फिर बजट जो खाना बोलेंगे पेट भरने के लिए, तो बजट खाने के लिए जो स्पेशली समझ लो कि लेबर क्लास है या उनको सेविंग ज़्यादा बेचारों को करनी रहती है, तो 150, 200, इवन 300 दिरहम में भी निपट जाता है आपका तीनों टाइम का खाना, 1 महीने का पूरी खुराक। और वहीं पे अगर आप बहुत अच्छी डाइट लेते हैं और आप ठीक ठाक अर्निंग पे हैं 5-6 हज़ार दिरहम के ऊपर, तो आप ये समझ लो कि 500 से 600 दिरहम तक का के अंदर फिर भी निकल जाएगा आपको मैक्सिमम। आप कुछ भी खाएँ, आप चाय भी पीते हैं, जूस वगैरह सब कुछ, मतलब एक अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट आप ले सकते हैं 500 to 600 दिरहम्स पर मंथ के हिसाब से। ये खाने का खर्चा बच गया, हो गया आपका।
रहने का मैंने आपको बता दिया, और प्लस आपका ट्रैवलिंग का हो गया। ट्रैवलिंग का या महीने का पास बनता है, वो पास आपको पूरी दुबई में आप कहीं पे भी जाएंगे बस से या फिर मेट्रो से, तो आपको टोटल फ्री होगा वो 350 दिरहम का बनता है। अगर आप सेल्स की जॉब में हैं या ट्रैवलिंग ज़्यादा है आपका, तो आप वो कार्ड बनवा सकते हैं। उसके लिए एक ही चीज़ होती है कि एमिरेट्स आईडी चाहिए रहती है। एमिरेट्स आईडी मतलब यहाँ का आधार कार्ड, वो आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे मिलता है, विजिट वीज़ा पे नहीं मिलेगा। तो अगर कोई विजिट पे आके वो पास लेना चाहता है तो उसके लिए 7 डेज़ का पास होता है 100 दिरहम का, आप वो ले सकते हैं। या फिर आपको कोई फ्रेंड यहाँ पे है तो वो अपने नाम पे निकाल के आपको नोट कार्ड दे सकता है, वो एमिरेट्स आईडी जो मंथली वाला होता है। तो उसमें एक महीने में पूरा आपका ये समझ लो कि 350 दिरहम तो आपका ट्रैवलिंग का तो सब कुछ खत्म हो गया अब बस। और ये हर जगह अवेलेबल है पूरी दुबई में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अदर एमिरेट्स में जाएंगे तो उसके चार्जेस लगेंगे, तो उसके टिकट चार्जेस आपको उस बसेस में बता दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ से अबू धाबी जाना 25 दिरहम लगता है, यहाँ से रसल के वहाँ जाना 25 दिरहम लगता है, शारजा जाएंगे तो 10-12 दिरहम लगता है। तो अलग अलग तरीके से, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये समझ लो कि अभी खर्चा टोटल मारेंगे तो एक मैं ठीक ठाक अच्छी मिडिल क्लास या जो बंदा 5 से 6 हज़ार दिरहम कमाता होगा उसके लिए एक बता रहा हूँ। आप 1000 से 1100 दिरहम तो पकड़ लीजिए रेंट का, 1100 और ज़्यादा क्वालिटी में रहेंगे तो 1200 दिरहम का, प्लस 350 दिरहम आपने कर लिया ट्रैवलिंग, आपका 1550 हो गया। खाने पीने का आपने 500 दिरहम वो कर लिया, 1550 प्लस 500, ये समझ लो कि 2000 दिरहम में आपका रहना खाना पीना सब हो जाता है, प्लस ट्रैवलिंग भी आगे मैक्सिमम आप पकड़ेंगे तो 2 से 2500 के बीच में। ये इतना खर्चा है, इसको रिड्यूस करके आप इवन 1500 पे भी ला सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव एंड द लोकेशन विच यू आर लिविंग। तो ये है यहाँ का रहना खाना पीना। और अब फैमिली के लिए क्या है? फैमिली के लिए भी कुछ बता। फैमिली के लिए ये है कि जो छोटी फैमिली आती है, कपल आती है या फिर एक बच्चा भी है, इनिशियली फैमिली के लिए थोड़ा स्ट्रगल है। आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ अकेला आए, यहाँ पे 6 महीने साल भर रह के आप थोड़ा सा अपना बेस बना लें, और उसके बाद यू कैन टेक एन अपार्टमेंट ऑन योर नेम एंड यू कैन ब्रिंग योर फैमिली हियर। क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रगल है। हाँ, अगर आपको शुरू में ही अच्छी जॉब अगर मिल रही है, कुछ लोगों को जो अच्छे क्लास में काम करते हैं, तो अगर आपको जॉब इंडिया से ही मिल गई, कोई बैंकिंग जॉब या कोई किसी तरह की जिसमें स्टेबिलिटी है, तो आप फैमिली को भी साथ में ला सकते हैं। क्योंकि फैमिली के एक्सपेंसेस ऐसे हैं कि अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट में जाएंगे तो हमारे एरिया में स्टूडियो अपार्टमेंट लगभग 30 से 40 हज़ार दिरहम के आसपास साल का है। मतलब उसका आप कैलकुलेशन पकड़ेंगे तो लगभग, प्लस आपका इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल अलग से आता है, जिसको देवा सेवा बोलते हैं यहाँ पे, वो अलग से आता है। तो ये सब प्लस वाईफाई का खर्चा, ये सब मिला के समझ लीजिए कि स्टूडियो अपार्टमेंट आपको लगभग 2500 से लेकर 3500 के बीच में आता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड द एरिया एंड ऑल्सो द बिल्डिंग की किस तरह की फैसिलिटी है। हमारे वाले एरिया में बर दुबई में इंडियंस ज़्यादातर यहीं रहते हैं, क्योंकि मंदिर भी बाजू में है। ज़्यादातर इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, आपको खाना वेज सब कुछ मिलता है यहाँ पे। बाकी और थोड़ा अच्छे एरिया में जाना आपको, तो थोड़ा आप आगे की तरफ मूव हो सकते हैं, डाउनटाउन में जा सकते हैं, टिकोम में जा सकते हैं, JLT JBR, उसमें थोड़ा खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे कि 5-6 हज़ार लग जाता है 1 BHK का। तो जो मैंने 2500 आपको बताया है, ये 2500 से 3000 के करीब स्टूडियो अपार्टमेंट का दुबई में आता है। वही अगर आप टिकोम में जाएंगे, JLT में जाएंगे या फिर वहाँ जाएंगे, तो वहाँ वो वही 3.5 से लेकर 4.5 हज़ार के बीच में स्टूडियो अपार्टमेंट आता है। और 1 BHK आप ये पकड़ लो कि 5-5.5 हज़ार दिरहम पर मंथ के हिसाब से आएगा। यहाँ पे 1 BHK आपको 3000-3500 दिरहम से स्टार्ट होके और 5-5.5 6 हज़ार, जितनी जैसी क्वालिटी चाहिए वैसे मिल जाएगी, उस तरीके से रह सकते हैं। और फैमिली का खर्चा जो हमने बताया रहने का, तो वो आप पर पर्सन के हिसाब से पकड़ लो 500 दिरहम। बट पर अगर एक साथ ज़्यादा लोग रहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये पकड़ लो कि 350 से 400 दिरहम पर पर्सन के हिसाब से वो खर्चा है। प्लस आपका थोड़ा कुछ अदर एक्सपेंसेस, तो वो एक्स्ट्रा हो गई। तो ये पकड़ लो एक फैमिली के साथ अगर आप अलग रूम लेकर आ रहे हो तो 3500 प्लस अगर 2 लोगों की मैं करोड़ पे देता हूँ 1000, 4-4.5, 6 से 7 हज़ार दिरहम के आसपास आपका टोटल खर्चा चला जाएगा, ट्रैवलिंग सब कुछ मिला के। क्योंकि इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है, तो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर हो जाते हैं। तो ये समझ लो कि 5 से 6 हज़ार, 5 से 7 हज़ार के बीच में आप एक फैमिली 1 BHK या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट लेकर रह सकती है। बड़ी फैमिली तो ऑफकोर्स वैसे एक्सपेंसिव बढ़ते हैं। गाड़ी यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए ज़्यादा ईजी पड़ती है। गाड़ी थोड़े से इधर आ जाओ, रास्ता पे लोग, तो गाड़ी यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए ज़्यादा इजी पड़ती है। गाड़ियाँ यहाँ इजी है, यू कैन कम वंस यू कम हियर। अगर आप सेल जॉब में है, कोई ट्रैवलिंग जॉब में है, तो उसमें क्या होगा कि आप गाड़ी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पेट्रोल यहाँ सस्ता है। अब वापस से 3 दिरहम के 2.78 2.6 दिरहम के आसपास आ गया। एक बार बीच में महंगा हो गया था, 4.5 दिरहम तक चला गया था, मतलब इंडिया का 100 रुपये के आसपास चला गया था। बट अब वापस से 50 to 60 दिरहम्स के आसपास। बोलो तो आप पेट्रोल ये है कि 50 to 60 रुपीज़ के आसपास, थोड़ा एक्स्ट्रा 70 रुपीज़ के आसपास है, क्योंकि
2.6 के आसपास होती है, 2.6 2.7 दरम के आसपास होता है। और एवरेज ठीक ठाक देते हैं। एवरेज वाली अगर गाड़ी है यहाँ पे तो गाड़ी यहाँ अफोर्ड करनी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पड़ती। ये समझ लो कि एक बंदा जो 10 से 12,000 दिरहम या 20,000 दिरहम तक कमाता है वो लैंड क्रूज़र और उस तरीके की गाड़ी अफोर्ड कर सकता है। लैंड क्रूज़र, पेट्रोल, वो जो हैवी गाड़ियाँ हैं जो सेलिब्रिटीज यूज़ करते हैं इंडिया में। और वही अगर आप 5 से 6,000 7,000 दिरहम कमाते हैं तो आप छोटी गाड़ियाँ लाइक सनी, निसान सनी, टोयोटा कोरोला, कैमरी, इवन निसान की अल्टिमा, ये सब गाड़ियाँ आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। निसान सनी हो गई, मित्सुबिशी की आर्ट्रेज हो गई, ये सब गाड़ियाँ जो है, यारीज हो गई टोयोटा की, ये सब गाड़ियाँ बहुत अच्छी एवरेज देती हैं। वो आप ये समझ लो कि 40 से 50 ग्राम में आप यहाँ से 100 से 150 200 किलोमीटर तक का कवर कर सकते हैं। दुबई, अबू धाबी जाके आ जाते हैं वापस। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो गाड़ी ज़्यादा इजी और सस्ती पड़ती है। वो 350 ग्राम जो मैंने उसको बताया था, अगर आपने गाड़ी को सस्ती वाली ले रखी है तो मुश्किल से आपको हार्डली, अगर आपका हर दिन का 100 किलोमीटर का भी ट्रैवल होगा तो 350 से 400 दिरहम या मैक्सिमम 500 दिरहम के पेट्रोल में आपका सब कुछ हो जाएगा, जिसमें आपका टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, अगर हैवी गाड़ी है जहाँ एवरेज ही 5-6 किलोमीटर की होगी तो उसमें थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, वो वहाँ थोड़ा सा कॉस्टली हो जाती चीज़ें। बट अगर आप यहाँ आते हैं, लंबा प्लान करते हैं, तो आके आप लाइसेंस ले लीजिए। लाइसेंस थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। लाइसेंस का ये है कि यहाँ पे मिनिमम कॉस्टिंग हो जाएगी 5 से 6,000 दिरहम से लेके, डिपेंडिंग ऑन आपको किस तरीके का चाहिए। एक अनलिमिटेड आता है 8,000 तक, आप नॉर्मल वाला लेंगे तो 5 से 6,000 दिरहम तक जाएगा, जिसमें अगर आप फेल हुए तो वापस अगेन आपको टेस्ट देने पड़ते हैं। और अगर आप वीआईपी वाला वीआईपी सर्विसेज चाहिए, आपके घर के नीचे लग्जरी गाड़ी आएगी, मर्सिडीज़, BMW सब वो सिखाएगी, तो वो 15,000 18,000 दिरहम तक भी जाता है। बट उसमें टाइम सेविंग होती है, 1 महीने के अंदर अंदर आ जाता है। अदरवाइज लाइसेंस लेने में आपको 5 से 6 महीने भी चले जाते हैं। और लाइसेंस लेने के बाद लाइफ ईजी हो जाती है, यहाँ पे ट्रैवलिंग आपका बहुत अच्छा हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दुबई, कि आप किस तरीके से रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है, शायद हम भूल गए हों, जो आपको जानना हो, मेंशन इट इन कमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे और उसके अंदर आपको बताएंगे कि यहाँ दुबई में और क्या होता है, या फिर आपकी कोई इंक्वायरी है कि किस तरीके से क्या कोई चीज़ पूछनी है, तो ट्राई कि हम उसके ऊपर भी आपको सोल्यूशन और जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच, साइनिंग आउट। थैंक यू संदीप जी। थैंक यू अमित शर्मा जी, थैंक यू फॉर सो बिग इंटरव्यू। टाइम निकाल के इंटरव्यू दिया, अभी भागते हैं घर को, लेट हो रहा है।